नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज प्रश्नवाली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? नियत भाड़ा। नियत भाड़ा मैंने क्या हुआ? देखिए, यहाँ एक टैक्सी है, समझ लीजिए टैक्सी है, ठीक है। ठीक है, यह टैक्सी है। तो देखिए, आप इस पर चढ़ जाइएगा ना तो आपको 100 रुपया देना ही पड़ेगा। आप कहीं जाए चाहे नहीं जाए, पर आप चढ़ गए तो इसको 100 रुपया देना ही पड़ेगा, ठीक है। यह नियत भाड़ा हो गया। अब देखिए, इस पर चढ़ जाइएगा तो जाए किलोमीटर जाइएगा उतना किलोमीटर का प्लस जोड़कर भाड़ा लेगा, ठीक है। अब भाड़ा मान लीजिए वाई हो गया, तो ठीक है। तो जाए किलोमीटर जाइएगा और किलोमीटर का जोड़कर भाड़ा लेगा, ठीक है। इसी को हम लोग नियत भाड़ा बोलते हैं। तो नियत भाड़ा हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे माना है नियत भाड़ा बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। अब किलोमीटर के हिसाब से माना अतिरिक्त भाड़ा मान लेते हैं। y मान लेते हैं, ठीक है। अतिरिक्त भाड़ा y मान लिए। अब देखिए, शर्तवन से यहाँ चलेंगे। शर्तवन में क्या दिया है? किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए क्या होगा? तो देखिए, अतिरिक्त नियत भाड़ा नहीं दिया है तो नियत भाड़ा 100 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर। तो यहाँ का 10 वाई हो जाएगा और बराबर में टोटल क्या है? 105 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 105 को पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? x बराबर 105 माइनस 10y हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब शर्त 2 से चलेंगे। शर्त 2 में क्या दिया है? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है? 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा क्या है? 100 रुपया है और अतिरिक्त भाड़ा क्या हो जाएगा? 15 वाई हो जाएगा और टोटल कितना है? 155 रुपया। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? x माइनस 155 माइनस के 15 वाई हो जाएगा। इसको क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब देखिए, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या होगा? हम लोग का y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है? x माइनस 155 इसके 15 वाई, ठीक है। तो देखिए, x की जगह समीकरण 1 का मान रख देंगे। समीकरण 1 का मान क्या है? x की जगह 105 माइनस 10 वाई और बराबर में क्या है? 155 माइनस के 15 वाई, ठीक है। देखिए, x की जगह समीकरण 1 का मान रखे है और समीकरण 2 का यहाँ मान पहले से है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, 15 वाई है तो इसको पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। और 105 को इधर उठा के लाएंगे तो क्या बचेगा? 15 वाई पक्षांतर किए हैं
माइनस क्या है तो प्लस में हो जाएगा, और माइनस के 10y बच्चे यहाँ पे बराबर में क्या है 155। ठीक है, अब इसको पक्षांतर किए हैं तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तब देखिए यहाँ 15y ना हो जाएगा, तो 15y में से 10y जाएगा तो क्या बचेगा, 5y बच जाएगा, बराबर में 155 में से 105 जाएगा तो क्या बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, अब 5 से 50 में भाग करेंगे तो क्या मतलब 10 मरते, तो y का मान क्या है हम लोग का 10, y का मान 10। ठीक है, तो देखिए किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा क्या होता है, 10 रुपया होता है, 10 रुपया निकलता है। अब चलिए इसको हम लोग y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में क्या दिया है, समीकरण 1 यहाँ देखिए, समीकरण 1 यहाँ है, x बराबर क्या है, x बराबर 105 माइनस के 10y है, y की जगह 10 का मान रखेंगे तो x क्या होगा, x बराबर देखिए 105 माइनस 10 से गुना 10 हो जाएगा। अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, देखिए 10 से 10 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा, 105 में से 100 जाएगा तो क्या बचे, x का मान 5 आया। ठीक है, x का मान क्या आया, 5 आया। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ क्या दिया है, अब इसका भी निकाल दिए। अब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना हो, अब इसको निकालना है, तो चलिए हम लोग इसको अब निकाल देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अतिरिक्त भाड़ा क्या है, x का मान क्या है 5 है, प्लस में किलोमीटर, कितना किलोमीटर जा रहा है तो 25 हो जाएगा, और गुने में क्या होगा, y का मान 10 है तो 10 से गुना हो जाएगा, तो क्या होगा 25 से 10 में गुना करेंगे तो 5 प्लस 25 से गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। अब 250 प्लस 5 क्या होगा, 255 रुपए हो जाएगा। तो क्या निकला हम लोग का, तो लिखेंगे तब 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपए लगेगा। ठीक है, तो क्या लगेगा, 255 रुपये लगेगा। तो हम लोग को सॉल्व हो गया। यहाँ क्या दिया है, x का मान क्या है 5 रुपया है, तो देखिए नियत भाड़ा 5 रुपया था, नियत भाड़ा 5 रुपया था। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, भिन्न दिया, भिन्न किसे कहते हैं, लिखेंगे माना भिन्न बराबर x और y मान लेते हैं, भिन्न बराबर, इसको बोलते हैं अंश, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए शर्त 1 से हम लोग चलेंगे। तो शर्त 1 में क्या दिया है, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या है, x और y है, तो x और y, यहाँ क्या कह रहा है, 2 जोड़ देने के लिए ऊपर और नीचे,
तब प्लस का 2 कर देंगे और यहाँ पर भी प्लस का 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 11 से x में गुना करेंगे तो 11x हो जाएगा और 11 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा 22 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 9 से y में गुना करेंगे 9y हो जाएगा और 2 से 9 में गुना करेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ कीजिएगा 11 22 को पक्षांतर कर दीजिए। 22 को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बचेगा यहाँ 11x बराबर में 9y प्लस के 18। देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तब प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए ये 11 गुना में है, इसको भागा में ला देंगे तो यहाँ x बच्चा बराबर में 9y प्लस के 18। 18 में से 22 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 4। देखिए तो यहाँ माइनस के 4 ना बचेगा जी, यहाँ माइनस के 4 बच जाएगा और बाटा में क्या हो जाएगा 11। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब शर्त 2 से चलेंगे तो शर्त 2 में क्या दिया है, शर्त 2 में दिया है देखिए यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो चलिए 3 जोड़ देते हैं अंश और हर में। अंश और हर क्या दिया है x और y है, तो x और y प्लस का क्या करेंगे हम लोग 3 कर देंगे, प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाता है 5/6 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना 6 से x में गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा प्लस में 6 से 3 में गुना करेंगे 6 तिरका 18 हो जाएगा बराबर में y से 5 में गुना करेंगे तो क्या होगा 5y हो जाएगा और 3 से 5 में गुना करेंगे तो 5×3 15 हो जाएगा। चलिए आगे इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब प्लस 18 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या बचेगा 6x बराबर में 5y बचेगा प्लस के 15। पक्षांतर करेंगे तो इसे माइनस के 18 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये गुना में है तो इसको भागा में ला देंगे तो यहाँ क्या बचा x बराबर में 5y 15 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 3 बच जाएगा, यहाँ माइनस का 3 और यहाँ गुना में था तो भागा में आ गया। इसको क्या मानेंगे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, ये तो हम लोग इसको अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ 5 वर्ष बाद जैकब की आयु नहीं दिया है और उसका पुत्र की आयु भी नहीं दिया था। इसको क्या करेंगे लिखेंगे माना जैकब की आयु x मान लेते हैं। ठीक है, इसके x मान लेंगे। अब लिखेंगे माना जैकब की पुत्र की आयु y मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको y मान लेंगे
अब देखिए यह क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब की आयु है, तो देखिए 5 वर्ष बाद तो जैकब की आयु क्या है, x है, तो यहाँ 5 वर्ष बाद कह रहा है तो यहाँ प्लस में 5 हो जाएगा। देखिए बाद का बात कर रहा है तो जोड़ेंगे इसको, ठीक है, अगर पूर्व की बात करता है तो इसको घटा देते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो उसके पुत्र की आयु क्या है, y है, 5 वर्ष बाद कर रहा है तो यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा। देखिए अब 3 गुनी हो जाएगा तो 3 से यहाँ गुना हम लोग कर देंगे, ठीक है, इसको 3 से हम लोग गुना कर देंगे, 3 गुनी कह रहा है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए शर्त 1 यही था। अब देखिए x + 5 बराबर 3 से y में गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, 3 से 5 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्लस का 5 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, आगे सॉल्व करते हैं, तो x बराबर 3y, यहाँ 3y है, प्लस के 15 है और माइनस के 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 3y, 15 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 10 बच जाएगा, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं ना, समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। अब शर्त 2 से चलेंगे, शर्त 2 में क्या दिया है, देखिए शर्त 2 में क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, ठीक है। तो ये पूर्व का बात कर रहा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, इसको लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब एवं जैकब की के पुत्र की आयु। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पूर्व का बात कर रहे हैं ना, तो इसको माइनस में कर देंगे तो x, इसको माने क्या है, जैकब की आयु x माने हैं, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें माइनस का 5 कर देंगे, ठीक है, पूर्व का बात कर रहा है। अब देखिए उसके पुत्र की आयु क्या माने हैं हम लोग, y माने हैं, इसको क्या करेंगे, y और माइनस के 5, पूर्व का बात कर रहा है तो, और देखिए यहाँ पर 7 गुनी हो जाएगी तो 7 गुनी तो 7 ही गुना कर देंगे। चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो x - 5, 7 से y में गुना करेंगे तो 7y हो जाएगा, और 7 से 5 में गुना करेंगे तो माइनस के 35 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यहाँ इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बचेगा, x, अब देखिए माइनस y को इधर लाएंगे तो माइनस के 7y हो जाएगा, और बराबर में क्या है, माइनस के 35, और माइनस में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x - 7y, माइनस प्लस माइनस होगा तो 35 में से 5 जाएगा तो माइनस के 30 बचेगा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लिए इसको, ठीक है। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हम लोग क्या होगा, y का मान सॉल्व निकल जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं।
तो यहाँ देखिए समीकरण 1 का मान क्या है, समीकरण 1 का मान x बराबर 3y प्लस का 10 है, तो लिखेंगे x बराबर 3y प्लस के 10, x की जगह समीकरण 2 का मान रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 का मान क्या है, समीकरण 2 का मान x माइनस 7y प्लस माइनस के 30 है। ठीक है, तो चलिए x का मान रखते हैं, तो यहाँ x माइनस, देखिए यहाँ x नहीं होगा, माइनस यहाँ होगा x माइनस 7y। ठीक है, और बराबर के माइनस के 30 हो जाएगा, और बराबर में क्या है 3y प्लस के 10 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, इसको पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, 3y को, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ x नहीं ना लिखाएगा जी, यहाँ x नहीं होगा, हाँ यहाँ x हो सकता है, x यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ x नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 7y, इसको पक्षांतर करेंगे तो 3y हो जाएगा, बराबर में क्या है माइनस के 30 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस का 10y हो जाएगा, 10y। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस 10 है। ठीक है, तो इसको यहीं रहने देते हैं, यहाँ यहाँ 10 लिख देते हैं ना, नहीं यहाँ गुना में ना हो जाएगा जी, इधर लाएंगे इसको गुना में कर देते हैं, तो क्या होगा 10y बराबर क्या होगा, 30 से 10 में गुना करेंगे तो यहाँ 300 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब 10 से 300 में भाग करेंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 10 हो जाएगा। तो y का मान क्या निकल के आया, 10, y का मान 10 निकल के आया। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान। समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 यहाँ देखिए क्या दिया है, समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3y प्लस का 10 दिया है, तो इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 का मान रख देंगे, तो x बराबर क्या दिया है 3y प्लस के 10, y की जगह इसका मान रखेंगे, x बराबर 3 गुना में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस के 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से 3 में गुना करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, और प्लस के क्या होगा 10 हो जाएगा। आगे इधर सॉल्व कर देते हैं, तो 30 प्लस क्या हो गया 40 हो जाएगा, x बराबर 40, तो x का मान क्या आया 40। तो देखिए x का मान हम लोग क्या माने थे, जैकब की आयु क्या माने थे, x माने थे, तो यानी x का मान आया 40, तो जैकब का आयु क्या हुआ 40 था, और y का मान क्या आया था हम लोग का, देखिए y का मान 10 आया था, तो उसकी पुत्र की आयु हम लोग y माने थे, तो y का मान 10 आया, तो उसके पुत्र की आयु 10 हुआ।